हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेरी वेल। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। एंड आई नो कि एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने के बाद, यूपीपीसीएस पोस्टपोन होने के बाद एंड आरओ का पेपर कैंसिल होने के बाद काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे आप लोग। ऐसा लग रहा होगा जैसे राह ही पता नहीं चल रही कि कहाँ चले। बट द थिंग इज़ कि ऐसे लेके नहीं चलना, इसे नेगेटिव वे में लेके नहीं चलना, इसे एक पॉजिटिव वे में लेके चलिए। एंड आप ये सोचिए कि आपको भगवान ने एक दोबारा मौका दिया है जहाँ पर आप अपनी पूरी मेहनत लगा करके दोबारा से तैयारी कर सकते हैं। एंड बहुत मेहनत लगा के तैयारी करेंगे हम इस बार, ताकि इस बार जो है हम पक्का इसे क्लियर करें एंड ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे ये हमारा लास्ट अटैम्प्ट है। सो यहाँ पर मैंने जो है आपको इस वीडियो में बुक लिस्ट बताई है आरओ के लिए। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि आरओ और यूपीपीसीएस जो है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि आरओ का जो मेंस होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है और यूपीपीसीएस का जो मेंस होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, वहाँ पर आपको लिखना होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना अंतर है। एंड इसके अलावा जो है क्या है कि काफ़ी सारे लोग इनमें से ये भी होंगे जो आरओ और यूपीपीसीएस दोनों दे रहे होंगे। तो उनके लिए मैं एक दोबारा से वीडियो बना दूंगी कि दोबारा से हम दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करके लेके चले उन लोगों के लिए। फ़िलहाल ये वीडियो है जो सिर्फ आरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो यूपीपीसीएस के लिए तैयारी करें, तो वो तो ऑटोमेटिकली उनका आरओ के लिए हो जाएगा। बट थोड़े बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें और जो उन्हें करनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल्ड बुक लिस्ट बताई है आरओ और आरओ की प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मेंस है वो भी आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही है। तो आप जब प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके मेंस की तैयारी भी साइमल्टेनियसली हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको बुक लिस्ट बताई है, इसको आप ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। सो जो यहाँ पे प्रीलिम्स होता है वहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि यूपीपीसीएस आरओ का जो प्रीलिम्स और मेंस होता है वो कैसे डिवाइड होता है। तो यहाँ पे 2 स्टेज में एग्जाम होता है, एक होता है प्रीलिम्स और एक होता है मेंस। प्रीलिम्स जो होता है आपका, इसमें जीएस और हिंदी 2 होता है, और मेंस जो होता है इसमें जीएस होता है, हिंदी होता है, और ऐसे और लेटर्स लिखने होते हैं आपको। सो एक ओवरव्यू अगर हम लेकर के चले तो जैसे हमारे पास अभी हमें बोला जा रहा है कि 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम होंगे आपके। तो लेट्स सपोज कि जुलाई और अगस्त तक एग्ज़ाम होते हैं। तो उस केस में क्या है कि मार्च और अप्रैल में जो है ना, आप एसए की प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे अगर यूपीपीसीएस वाले हो तो उन्होंने थोड़ी बहुत एसए की प्रैक्टिस तो की ही होगी, जो प्री मेंस देने वाले यूपीपीसीएस वाले। एंड जो आरओ वाले होंगे जिन्होंने अभी तक ऐसे एक भी नहीं लिखा है, तो उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अभी क्या कर सकते हैं, आरओ के लिए एटलीस्ट 5 से 7 या फिर 10 तक आप दे दीजिए ऐसे। एंड जब आप इतने ऐसे का एक बार लिख के देख लेंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपसे कितना हो पा रहा है और कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद जून से जुलाई जो भी हमारा होता है, जितना भी एग्ज़ाम की डेट होगी, उसमें हमें क्या करेंगे, हम सिर्फ जीएस और हिंदी करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जो हमारा अप्रैल के बाद आपको ऐसे नहीं देखना है। ठीक है, ऐसे को आप अप्रैल तक में जितना भी करना है, 5, 7, 10 जितना करना है, उसको अप्रैल में करके ख़त्म कीजिए। ठीक है, बाकी आप जो है प्रीलिम्स के बाद भी दे सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद भी आपको टाइम मिलेगा कि जहाँ पर आप ऐसे की प्रैक्टिस कर पाएंगे। बट जब मेजर हर्डल होता है ना, जो मेजर हर्डल है वो आपका प्रीलिम्स है। सो अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा तभी आपको मेंस लिखने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अदरवाइज तो मेंस की प्रैक्टिस या मेंस की प्रिपरेशन किसी काम की नहीं है जब आपका प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ। तो अप्रैल में हम ऐसे को छोड़ देंगे और उसके बाद मई से हम जो स्टार्ट करेंगे अपना 1 मई से, उसमें हम जीएस और हिंदी को ही लेकर के चलेंगे। ठीक है, एंड करंट अफेयर्स तो आपका डेली बेसिस पे रहेगा। करंट अफेयर्स को पाइलअप मत कीजिएगा, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप डेली बेसिस पे लेकर के चलेंगे तो ये बेटर रहेगा, आपको रिटेन रहेगा। करंट अफेयर्स लास्ट में करते हो तो थोड़ा सा वो ट्रिकी हो जाता है एक बार में इतने सारे फैक्ट्स को लर्न करना। एंड जैसे अगर एक ओवरव्यू लेकर के चले तो हिंदी में अगर आप 60 मार्क्स लेकर के आ जाते हो और जीएस में 125 प्लस, तो आप ये लेकर के चलिए कि आपका जो प्रीलिम्स है वो क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता, आप मेंस का पेपर देने के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो फिलहाल हम बुक लिस्ट की बात करते हैं। तो अगर बुक लिस्ट को देखें तो जैसे पॉलिटी के लिए मैंने बुक लिस्ट बताई है, घटना चक्र है। एंड हिस्ट्री के लिए क्या है ना कि जैसे अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वो स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। एंड जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है वो भी। सो हिस्ट्री के लिए जीसी यानी कि घटना चक्र, एंड इसके अलावा स्पेक्ट्रम और किरण को लेकर के चलना है, आपको रेफर करना है। ज्योग्राफी के लिए क्या है कि आपको 11th एंड 12th की एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, मस्ट है, आपके पास टाइम है, अभी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, घटना चक्र तो करना ही है। एनवायरनमेंट के लिए घटना चक्र इनफ है, उसके अलावा कोई भी और चीज़ मत पढ़िएगा, ना ही कोई और
मटेरियल पड़ेगा, क्योंकि घटना एनवायरनमेंट के उतने क्वेश्चन होते नहीं हैं एंड बिना मतलब कि उतना ज़्यादा टाइम उस पर देना मेरे को ये कहीं से भी जो है समझदारी की चीज़ नहीं लगती। ठीक है, आपका जो आउटपुट रेशो है वो भी देखना होता है आपको। एंड उसके अलावा साइंस की बात करें तो साइंस में आपका ल्यूसेंट और घटना चक्र जीसी बहुत इनफ है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग, हाँ रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि रीजनिंग के काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। एंड रीजनिंग के लिए ना बेस्ट तरीका क्या है कि आप PYQs को सॉल्व कीजिए। जब आप PYQ सॉल्व कर लेना, एंड PYQ एकदम ऐसे सॉल्व करना है आपको कि इवन उसके ऑप्शन तक आपको रटे होने चाहिए कि हाँ इस साल में पूछा और इसके यही ऑप्शन थे। ठीक है, तो जब ये आपका हो जाए ना, एकदम बाय हार्ट आपको लर्न हो जाए, मैं तो यही बोलूँगी कि लर्न हो जाए, तो जब आपका ये हो जाए उसके बाद आप इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है सॉल्व करना। पहले PYQ मस्ट है, क्योंकि क्या है ना, देखो PYQ जो है ना एक आपके लिए एक गाइडिंग लाइन होती है, तो वो तो मस्ट है, वही आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि हमें कितना करना है किसी भी सब्जेक्ट मैटर में और कैसे करना है और कितना रिक्वायर्ड है। अदरवाइज आप एक टॉपिक पे 1000 क्वेश्चन, लैक्स ऑफ क्वेश्चन, करोड़ों क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, करते रहिए आप सॉल्व, बट द थिंग इज़ वो रिक्वायर्ड नहीं है। जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हम सिर्फ टाइम देंगे, उससे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं है। राइट, स्टडी करनी है लेकिन स्मार्ट स्टडी करनी है। हार्डवर्क आप करे जा रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप हार्डवर्क को स्मार्ट वर्क से लिंक नहीं कर रहे हो। फिर यूपी स्पेशल की बात करें तो यूपी स्पेशल का ना एक घटना चक्र का यूपी स्पेशल का बुक आता है, उसको, वो काफ़ी अच्छी बुक है, सो उसको आप पढ़ सकते हो। एंड PYQ तो मस्ट है, हर सब्जेक्ट के लिए PYQ तो आप लेके चलिए कि PYQ बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जो भी कह रहे हैं ना कि PYQ इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, ये बात आप लेके चलिए कि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQ उसको पढ़ने का एक तरीका होता है। PYQ को अगर आप प्रॉपरली पढ़ते हो, प्रॉपरली एनालाइज करते हो ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कह सकता कि ये PYQ इंपॉर्टेंट नहीं है। PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकायदा, कि आप PYQ को ढंग से पढ़ें एंड उसको ढंग से एनालाइज भी करना सीखें। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं और बजट, जो बजट आया है यूपी का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, दोनों का। सेंसस एंड अर्बनाइजेशन की बात करें तो सेंसस एंड अर्बनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है RO के लिए। एंड इसके लिए अगर मैं कहूँ आपको कि आप क्या कर सकते हो ना, घटना चक्र के कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स है इकोनॉमिक्स के जिसमें सेंसस और अर्बनाइजेशन को कराया हुआ है, तो वहाँ से आप पिक कर सकते हो, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। अगर ना उसे पढ़ना चाहो तो मैं अपने नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी, जो मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं, घटना चक्र के हैं और भी अदर सोर्सेस के भी बनाए हुए हैं, जो सिर्फ यूपी में ही नहीं बाकी अदर स्टेट्स में भी पूछे गए हैं और यूपी के भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप उसको अगर कर लेते हो ना, तो वो आपका यूपी PCS प्रीलिम्स के लिए भी इनफ है एंड RO के लिए भी एकदम इनफ है, उससे बाहर आएगा ही नहीं। एंड एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर का वही स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए, वो तो बाय हार्ट आनी चाहिए। एंड जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन या अपडेटेड डेटा आते हैं तो वो ज़रूर करना है। ठीक है, एंड अगर अपडेटेड डेटा आते हैं तो मैं भी अपने चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगी आप लोगों को, सो वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए कि अपडेटेड डेटा कहाँ से मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा। पहले आप स्टैटिक जो है उसे कंप्लीट करिए। एंड इसके अलावा जो है ना क्या है, मैपिंग है। मैपिंग में आपको पता होना चाहिए कि जैसे कोई सी है, जैसे कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी के बॉर्डरिंग कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, स्टेट्स दे रखे हैं और लेक्स दे रखे हैं या फिर माउंटेन्स दे रखे हैं, वॉल्केनो दे रखे हैं, तो ये वॉल्केनो कहाँ है, ये माउंटेन कहाँ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि आप क्या करो कि मैप उठाओ, मैप पे आप देखो, देखते रहो डेली बेसिस पे। जब आप, क्या होता है ना कि जब हम कोई पिक्चर की फॉर्मेट में कोई चीज़ होती है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। तो जब आप पेपर दे रहे होंगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हिंट दे रहा होगा कि ये इसका आंसर है। तो इस तरह से ना करना है। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या है कि आदित्य पब्लिकेशन की आप बुक ले सकते हो, वहाँ से बहुत अच्छी बुक है, वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। सो बस इतना ही है बुक लिस्ट, तो आप अच्छे से इसे फॉलो कीजिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए। एंड अगर कोई भी इशू होता है तो आई एम हियर, यू कैन आस्क मी। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।